हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी के दिन शुभ हो। आज के तिथि जो है 30 अक्टूबर दिन गुरुवार है। आज कार्तिक मास महात्म की 24वां अध्याय संपूर्ण कथा और आरती। आज अमला नवमी भी है और नवमी तिथि है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की अक्षर नवमी जो पंचांग के मुताबिक कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज से आरंभ हो चुकी है। 30 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार को सुबह 10:07 पर होगा और अगले दिन 31 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 10:04 तक अक्षर नवमी खत्म हो जाएगी। ऐसे उदय तिथि के आधार पर आप आधार मानते हुए इस बार अक्षर नवमी आपको दिन 30 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को रहेगा। आप लोगों को शुभ दिन है। इस अक्षर नवमी करने से भगवान विष्णु और अमले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, साथ ही अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन सभी स्त्री माता बहनें अमला नवमी अक्षर नवमी जरूर करें और अपना सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य करके ब्राह्मणों को दे और दक्षिणा देकर प्रणाम करें। मतलब जो पुण्य कभी कष्ट दूर नहीं होगा जो अमला नवमी पर अक्षर नवमी की पूजा करते हैं। तो साथ ही इसी दिन जो भी शुभ कार्य जैसे दान पूजा अर्चना भक्ति सेवा इत्यादि की जाती है उनका पुण्य कई जन्मों तक मिलता है। इसी दिन आज अमले का दान करना बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसा करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण होती है और जीवन में सारे कष्ट दूर हो जाती है। मानता है कि इसी दिन किए गए दान पुण्य कार्य का अक्षय फल की प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म की 24वां अध्याय कथा विस्तार से। राजा पृथु ने कहे, हे नारद जी, आपने तुलसी के इतिहास व्रत का महत्व के बारे में हमें आप बताए हैं। अब यह बताने की कृपा करें कि कार्तिक मास में और भी देवता का पूजा होती है, यह भी मुझे समझाकर कहिए। नारद जी ने कहे, पहले समय में पर्वत के निकट कार्तिपुर में धर्मात्मा धर्मदिच नाम का ब्राह्मण रहा करते थे। वह भगवान विष्णु के सब व्रत किया करते थे। एक दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का पहर रात शेष रहने पर जागरण भी किए। भगवान विष्णु के मंदिर में हर प्रकार के सामग्री लेकर दिए था। इसी मार्ग में उन्होंने एक बड़ी भयंकर राक्षसनी को देखे जिसमें बड़े बड़े दांत, लपटी हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उनका शरीर नंग और मांस सहित था। उस भयंकर राक्षसी को देखकर मैं धर्मदत्त बुरी तरह से कँपकँपाने लगे। कुछ उपाय नहीं देखकर डरने लगे। देखकर उन्होंने पूजा वाली थाली और जल को लोटा। उसमें उसके राक्षसी के देह पर जल के पात्र में तुलसी का पत्र भी था। वो धनंजय ने उस राक्षसी के देह पर छिड़क दिए क्योंकि उन्होंने भागवत नाम का जप करते हुए थे। सामग्री और जल का लोटा जिसमें तुलसी दल भी पड़ा था उनके मारा था, जिससे उनके जन्म जन्मांतर तक पाप नष्ट हो गया और पुण्य जन्म याद हो गया। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त को चरण में गिर पड़ी और बोली, हे प्रिय, मैं पूर्व जन्म से कर्म के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहे, हे राजन, इसी प्रकार का प्रणाम करते हुए अति विनम्रता पूर्वक होकर धर्मदत्त से पूरी तेरी यह अवस्था किस कर्म के फल से हुई है? तो पूछा किस फिर पूर्व जन्म के कहती रही और तेरा कैसे चरित्र था, यह सब कुछ मुझे बताओ। हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र भिक्षुक नाम का एक ब्राह्मण था। मैं उनकी पत्नी हूँ।
स्वभाव बड़ा निठुर था। मैंने अपने पति को कभी भी भला नहीं चाहा, न उसे कभी अच्छा में भोजन दिए थे और मिठाई भी खाने को न दिए। मैं प्रतिदिन उन्हें लड़ते झगड़ते रहे। मुझे इसी प्रकार का राग डालू देख तथा नित्य प्रतिदिन कलह से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निर्णय लिए। यह सुनकर मैं अपनी पति को दूसरी विवाह करने के सुना तो मैं अपने आप से आत्मदाह कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमदूत आए और मुझे ले गए और मुझे गंगा से भागते हुए यम के पास ले गए। चित्रगुप्त इससे क्या कर्म किया है पृथ्वी पर, क्या नहीं किया है, सब कुछ कहे। जो भी कर्म इसने किया है उसका फल देने और भोगना होगा। कलह से कहा। मैं ब्राह्मण चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं की है। भोजन देकर आप अच्छा भोजन करती थी रहती थी, इसलिए अब यह विशिष्ट खाने वाली होगी। इसे अब मैं सुग्री का जन्म लेगी। चूँकि यह अकेली है, पाप के बर्तन में भोजन करती है, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसमें अपने पति पर क्रोध करती है और आत्मदाह कर ली है, इसलिए यह भी प्रेत योनि में ही जाएगी। अब आप इसको अपने दूतों द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहाँ पर बहुत ही दिनों तक प्रेत योनि रहकर फिर ब्राह्मण होगी। मैं 500 वर्ष तक से प्रेत योनि में रही हूँ और भूखी प्यासी के कारण नित दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के देह में शरीर में प्रवेश कर गए हैं। उन्होंने शरीर द्वारा श्री कृष्ण और बेनी संगम पर इस देश में आ पहुँची हूँ। एक दिन भगवान शंकर ने भगवान विष्णु जी से मुझे बतलाइए कि उसके शरीर में से बाहर के निकट दिए, फिर मुझे आप दिखाई नहीं दिए। आपके लौटने में तुलसी का जल छीटा मेरे ऊपर पड़ गया, जिससे मेरा सब पाप नष्ट हो गया। हे दिव्य श्रेष्ठ, आप मुझे यह बताइए कि आगे होने वाली तीनों योनि और बताइए कि इस प्रेत योनि से किस तरह से मेरी मुक्ति होगी। धर्मध्वज ने कहे की बात सुनकर पिछले कर्म और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़ा ही दुखी हुआ। उनका दुख देखकर उनका चित्त पिघल गया। उन्होंने दुखिया भाव से कहने लगा, बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म की कथा इतना ही। तुलसी माता की कथा विस्तार से। कार्तिक मास में एक बुढ़िया माई तुलसी को सींच रही थी और कहती है, हे तुलसी माता, सती के दाता, तेरा विडम्बना सींच रही हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठे मीठे घास दे, वैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का खाट दे, रानी स्वराज दे, दाल भात भोजन दे और एकादशी की मौत दे, श्री कृष्ण जी के कन्हा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान विष्णु ने पूछे, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज सवेरे सवेरे आती है और यही बात मुझे कहकर जाती है। मैं सब बात तो उसे पूरा कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण के कन्हा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, जब बुढ़िया मरेगी तो मैं अपना कंधा देने के लिए आऊँगी, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग उन्हें उठाने गए। तब जब माई को ले जाने लगा तो किसी से न बूढ़ी माई उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक के रूप धारण कर सभी मनुष्य के बीच में आए तो बुढ़िया माई को कान में जाकर बोली। बालक के कान में कहे अनुसार बुढ़िया माई मन से निकाल दे,
पीताम्बर की धोती ले, मीठे मीठे घास ले, वैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत दे। चंदन सौ खाट ले और रानी सौ राज ले, श्री कृष्ण जी के कन्हा ले। कि बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण अपना कन्हा दिए और बुढ़िया माई के मुक्ति मिल गई। तो हे बुढ़िया माई, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति श्री कृष्ण हाथ से मिला, उसी प्रकार जो कार्तिक मास कार्तिक स्नान करते हैं और कार्तिक में तुलसी में दीपक जलाते हैं और तुलसी को सींचते हैं, तो उन्हीं सभी भक्तजनों को कथा पढ़ना एवं सुनने वाले सभी को बुढ़िया माई जैसन श्री कृष्ण जी अपना उद्धार करे। श्री कृष्ण है बुढ़िया माई, जैसे श्री कृष्ण भगवान बुढ़िया माई के मुक्ति धाम दिए, उसी प्रकार सभी को मिले। बोलिए तुलसी माता की जय। अब सुनिए सभी कथा सुनने के बाद लप्सी तपसी की कथा, साथ ही तुलसी माता की। एक लप्सी थी, दूसरी तपसी थी। तपसी को भगवान विष्णु की तपस्या करती थी और लप्सी सवा शेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेती थी। एक दिन दोनों बहन लड़ने लगी। लप्सी बोल रही है मैं बड़ी हूँ, तपसी बोली मैं बड़ी हूँ। इतना ही में भगवान मुनि नारद जी वहाँ पर आए और बोले तुम क्यों लड़ रही हो। दोनों लप्सी तपसी कहने लगे कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है, ये बड़ी है, वो छोटी है। भगवान श्री कृष्ण के मैं पूजा करती हूँ, आई बोल रही मैं बड़ी हूँ। यह सुनकर नारद जी ने कहे कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगी। दूसरे दिन लप्सी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी से 1.25 करोड़ की अंगूठी उसे आगे में फेंक दिए। लप्सी का ध्यान उस पर अंगूठी पर नहीं पड़ा, लेकिन तपसी तपस्या करने बैठे तो उसे अंगूठी देखी और उन्होंने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगी। लप्सी बनाकर भगवान विष्णु के भोग लगाकर खुद जीम कर खा लेती थी। इतने में नारद जी आए, तब दोनों की पूछे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर दोनों लड़ने लगी। तपसी ने कहा मैं बड़ी हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो तेरे घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली है। तब नारद जी बोले तब बोले कि ये अंगूठी तूने चुराई है, मुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूसरे को मिलेगा, मैं इतना तपस्या की हूँ। नारद जी ने कहे रोटी बनाकर और गाय को जो न खिलाएगी सो फल तुम्हें मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर सो दक्षिणा नहीं देगा वो फल तुझे मिलेगा। साड़ी देकर बलाज नहीं देगा सो फल तुझे मिलेगा। दिया से दिया जलाने तो सो फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारी की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी जो नहीं सुनेगा सो फल तुझे मिलेगा। तब तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी के बाद ऐसा कहा जाता है कि लप्सी को फल लप्सी के मिले और तपसी को फल तपसी को मिले। जो कार्तिक आज के कथा जो सुनते हैं उसे सभी मनोकामना भगवान लप्सी तपसी जैसन पुण्य करे। बोलिए भगवान विष्णु की जय, लप्सी तपसी की जय। अब सुनिए तुलसी माता की तुलसी माता की आरती। जय 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 तुलसी माता, सब जग की दुख दाता वरदाता। जय 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 तुलसी माता, सब योग के ऊपर सब रोग के ऊपर, रुज से रक्षा करे भवदाता। जय 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 तुलसी माता, बहुपुत्र है श्याम सुरबल्ली है ग्राम। विष्णु प्रिय जो तुमसे सेवे सो नर तर जाता। जय 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 तुलसी माता, हरि के शीश विराजत त्रिभुवन सोबंद पति जानो तारनी बिखम्भा। जय 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 तुलसी माता, लेकर जम विराजन आई दिव्य भवन में। मनोबल तुम्ही है सुख संपत्ति पाता। जय 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 तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बरन तुम्हारी, प्रेम अजब है उनके तुमसे कैसा। जय 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 तुलसी माता। बोलिए तुलसी माता की जय। मेरा संपूर्ण कथा इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें,
चैनल पर नए सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में तुलसी माता की जय ज़रूर लिखें, साथ ही भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए तुलसी माता की जय।